नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे पॉलिटिकल भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने दशकों से चली आ रही एक स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी सोची समझी रणनीति ने राजनीति के मैदान में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने शायद ही कल्पना की थी। पर्दे पे हीरो का किरदार निभाने से लेकर सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की ये कहानी ना सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बेहद दिलचस्प और चौंका देने वाली घटना है। चलिए सबसे पहले सीधा इस बड़े आंकड़े पर नजर डालते हैं। 108 मई 2026 में तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक बिल्कुल नई नवेली राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है टीवीके, उसने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीत लीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पार्टी का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिसके पास सरकार चलाने का या कानून बनाने का शून्य अनुभव था, कोई तजुर्बा नहीं। यह आंकड़ा कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का सीधा संकेत है। भाग 1, मजाक से मसीहा तक, एक सिनेमाई देवता का सफर। आखिर इस राजनीतिक भूकंप की शुरुआत कहाँ से हुई? जोसेफ विजय चंद्रशेखर की शुरुआती कहानी किसी परियों की कहानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब 1992 में उन्होंने फिल्म नालया थीरपू से बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू किया ना, तो उन्हें काफी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। कई पत्रिकाओं ने उनके लुक्स का बुरी तरह मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा, हीरो वाला चेहरा नहीं है, पैसे की बर्बादी है। और हालात ये थे कि शुरुआत में ही उनकी पहली 7 फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, एकदम धड़ाम। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो है उनकी वापसी। इतनी नाकामियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डांस और एक्शन में खुद को इतना निखारा कि साल 2004 में आई उनकी फिल्म गिल्ली ने इतिहास ही रच दिया। इस फिल्म ने पहली बार तमिल सिनेमा में 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। जी हाँ, ये जो विशाल आंकड़ा आप देख रहे हैं। और बस इसी सफलता ने उन्हें जनता के बीच थलपति यानी कमांडर का ताज पहना दिया। भाग 2, धर्म के रूप में फैंडम, पैरा सोशल रिश्ते का सच। अब ये कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के करोड़ों रुपए कमाने की नहीं है। ये एक ऐसे अनोखे कल्चर की बात है जहां मनोरंजन सिर्फ वीकेंड का शौक नहीं है। जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, सिनेमा हॉल एक मंदिर का विस्तार बन जाते हैं। दक्षिण भारत में किसी बड़े स्टार की फिल्म का रिलीज होना सच में किसी त्योहार या अनुष्ठान से कम नहीं होता। बड़े बड़े कटआउट पर दूध चढ़ाना, रात रात भर जाकर जश्न मनाना और फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दर्शन के लिए पागलपन, ये दिखाता है कि लोग अपने एक्टर से किस हद तक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और इस पूरी साइकोलॉजी की जड़ में एक चीज है, पैरासोशल रिलेशनशिप। मतलब एक ऐसा एक तरफा भावनात्मक रिश्ता जहां एक स्टार लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। देखिए, लाखों लोग असल जिंदगी वाले जोसेफ विजय को वोट नहीं दे रहे थे। वो दरअसल उस अजेय ऑन स्क्रीन रक्षक को वोट दे रहे थे जिसने पिछले 20 सालों से पर्दे पर एक वर्किंग क्लास हीरो बनकर हर भ्रष्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ाई हैं। भाग 3, 10 साल का मास्टर प्लान। और ध्यान रहे, ये सब रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ, ये कोई चमत्कार नहीं था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए पर्दे के पीछे 10 सालों तक खामोशी से काम होता रहा। 2009 में फैन क्लब बना। टर्निंग पॉइंट आया 2013 में, जब फिल्म थलाइवा को लेकर उन पर भारी राजनीतिक दबाव पड़ा। शायद तभी उन्हें लगा कि सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर आकर ही बदला जा सकता है। और फिर ये काम बिना शोर मचाए चलता रहा, जब तक कि 2024 में तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी का ऑफिशियल लॉन्च नहीं हो गया। और उनका ये पूरा प्लेबुक देखिए कितना सटीक था। उन्होंने आकर सीधे वोट नहीं मांगे। स्टेप 1, एक बहुत ही लॉयल फैन नेटवर्क बनाया। स्टेप 2, उस नेटवर्क को सिर्फ टिकट खरीदने वालों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक सोशल वेलफेयर आर्मी में बदल दिया। गांव-गांव में अस्पताल, लाइब्रेरी और एनजीओ खोले गए। और फिर स्टेप 3, इसी डिजिटल और परोपकारी आर्मी को हर जिले में एक बेहद मजबूत राजनीतिक वोट बैंक में तब्दील कर दिया। भाग 4, एलीट बनाम अंडरडॉग। बॉलीवुड के सितारे राजनीति में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? ये समझना बहुत दिलचस्प है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हिंदी सिनेमा अपने सितारों को अक्सर बहुत ग्लैमरस, अमीर और एक शहरी एलीट लाइफस्टाइल के प्रतीक के रूप में पेश करता है, जो आम जनता से दूर रहते हैं। इसके बिल्कुल उलट दक्षिण भारतीय सिनेमा अपने नायकों को जमीन से जुड़े, बिल्कुल लोकल और वर्किंग क्लास के मसीहा के रूप में दिखाता है। और जनता के साथ यही गहरा जुड़ाव राजनीति में एक पक्के भरोसे में बदल जाता है।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अमिताभ बच्चन जी की कहानी। 1984 में उन्होंने इलाहाबाद से बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन जब असल राजनीति की उलझनों और बोफोर्स जैसे विवादों ने उनके सिनेमाई ऑरा को तोड़ा, तो उन्हें सिर्फ 3 साल में ही इस्तीफा देना पड़ा। इससे एक बात तो साफ है, अगर स्टार्स असल दुनिया में बिना स्क्रिप्ट वाली सच्चाई में काम नहीं कर पाते, तो जनता उन्हें सजा देने में भी पीछे नहीं हटती। भाग 5 रियल हीरो रियल पॉलिटिक्स, बिना स्क्रिप्ट के विवाद। क्योंकि असल जिंदगी में कट और रीटेक नहीं होते। और विजय के लिए भी सत्ता का ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं रहा है। चुनौतियां बहुत निजी रही हैं। 2021 में सोचिए, उन्हें बिना इजाजत पार्टी रजिस्टर करने पर अपने ही माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। विरोधियों ने उनके ईसाई नाम जोसेफ विजय को लेकर खूब राजनीति की। पत्नी संगीता के साथ तलाक और को स्टार त्रिशा के साथ अफेयर की अफवाहें भी उड़ाई गई। और सबसे दुखद पल वो था जब सितंबर 2025 में करूर की एक रैली में भगदड़ मच गई और 41 लोगों की जान चली गई। इन सब ने उनके राजनीतिक सफर को बेहद उथल-पुथल भरा बना दिया। लेकिन एक बात जो बहुत कमाल की रही, वो ये कि जब विरोधियों ने उनकी ईसाई पहचान को उछालकर ध्रुवीकरण की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत ही शांति से इसका जवाब दिया। मैं सबसे पहले तमिल हूँ। उन्होंने समान रूप से मंदिरों और मस्जिदों के दर्शन किए और इस पूरे धर्म वाले हमले को बेअसर कर दिया। ये साबित करता है कि वहाँ की राजनीति में धार्मिक बंटवारे से कहीं ऊपर एक क्षेत्रीय तमिल पहचान काम करती है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस जीत के मनोवैज्ञानिक बीच बहुत पहले ही बो दिए गए थे। उनकी फिल्म गोट में एक सीन था जहां बड़े ही कैजुअल तरीके से एक कार गुजरती है और उसकी लाइसेंस प्लेट पर क्या लिखा था, CM 2026। ये दर्शकों के दिमाग में पहले से ही सेट करने की एक चाल थी कि उनका ये ऑन स्क्रीन हीरो असल जिंदगी का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। टीवीके ने 108 सीटें जीत तो लीं, लेकिन असली सस्पेंस इस दूसरे नंबर पर टिका है, 118। 234 सीटों वाली इस विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी अभी भी 10 सीटों का फासला है। और इसी वजह से पूरा राज्य इस वक्त भारी सस्पेंस और राजनीतिक अनिश्चितता में डूबा हुआ है। आगे क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम आपके सामने यही सबसे बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या स्क्रीन पर सबको बचाने वाला ये नायक सत्ता की उस बिना स्क्रिप्ट वाली असली दुनिया में टिक पाएगा? अब जबकि इस सिनेमाई देवता ने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका है, क्या वे असल जिंदगी में भी बिना किसी स्क्रिप्ट के चमत्कार कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब ही राज्य का भविष्य तय करेगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।